लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल स्टूडेंट, माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी। और चैप्टर 4 है भगवान भास्कर यानी कि द सन, यानी भगवान भास्कर यानी कि सूर्य। इस चैप्टर को जल्दी से शुरू करते हैं। सूर्य के बारे में सभी जानते हैं, हमारे प्लानेट में सबसे जो है सभी को प्रकाश देता है, ठीक है। और पृथ्वी में भी इसी से ही जीवन जो है आप जानते हैं, हम सभी का जीवन इस सूर्य से है। किम तुम जानासी यानी कि किम यानी क्या, तुम यानी कि तुम, जानासी यानी कि जानते हो, अंधकारम कह नाशयति, अंधकार अंधेरे को, कह यानी कौन, नाशयति यानी कि नाश करता है न, कह दिनानाम रात्रिनाम मासानाम ऋतूनाम वर्षाणाम च कारणम अस्ति, यानी कह यानी कौन, दिनानाम दिनों का, रात्रिनाम रात्रियों का, मासानाम मासों का, महीनों का, ऋतूनाम ऋतुओं का, वर्षाणाम वर्षा का, कारणम कारणम अस्ति यानी कि कौन है जो इन सभी चीज़ों का कारण है, किससे सब ये चीज़ें होती हैं। को जगतम शीतात रक्षति, को यानी कौन, जगतम संसार को, शीतात ठंड से, रक्षत यानी कि रक्षा करता है, इत्यादीनाम सर्वेषां प्रश्नानाम एकमेव उत्तरम अस्ति, यानी इत्यादीनाम इन सभी, सर्वेषां है ना, इन सभी, इत्यादि सर्वेषाम यानी कि सभी, प्रश्नानाम प्रश्नों का, एकमेव उत्तरम एक ही उत्तर है, अस्ति यानी कि है, भगवान भास्कर इति यानी कि भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, ठीक है। सूर्य दिनकर मार्तंड इत्यादीनाम अस्य पर्यायाः सन्ति, सूर्य सूर्य दिनकर मार्तंड इत्यादि यानी कि ये सभी जो है अस्य यानी कि इनके, पर्याय यानी कि पर्यायवाची हैं, इन सभी नामों से सूर्य को जाना जाता है। अस्य जगतस्य प्रकाश का भास्कर अस्ति, अस्य यानी कि ये जो है जगतस्य यानी संसार के, प्रकाश का प्रकाश देने वाले, भास्कर अस्ति ये हमारे जो है, हमारे संसार को जो है प्रकाश देने वाले भगवान भास्कर हैं। अस्य उदय तमानाशयति, अस्य यानी कि इस इनके, है ना, उदय उदय यानी अस्य उदय यानी कि इनके ही उदय से, तमह नाशयति यानी कि तमह यानी कि अंधकार, नश्यति यानी कि नाश होता है उसका, इनके ही उदय से जो है अंधेरे का नाश होता है। अस्य प्रकाशे एव वयम वस्तूनि द्रष्टुम शक्नुमः, अस्य प्रकाश से यानी कि इन्हीं के प्रकाश से ही, वयम यानी कि हम सब, वस्तूनि द्रष्टुम शक्नुमः यानी कि हम सब जो है वस्तुनि चीज़ों को हम तभी तो देख पाते हैं जब सनलाइट होती है ना। द्रष्टुम शक्नुमः यानी कि देख सकते हैं, शक्नुमः यानी कि सकते हैं, है ना। वयम वस्तूनि द्रष्टुम शक्नुमः यानी कि हम सूर्य के प्रकाश से ही जो है चीज़ों को देख सकते हैं। भास्करस्योदये दिनम भवति यानी कि भास्कर के, सूर्य के उदय से ही दिनम भवति यानी कि दिन होता है, भवति यानी कि होता है। तस्मै अस्ते च रात्रिर्जायते, तस्मै अस्ते च रात्रिर्जायते, तस्मिन यानी कि इन्हीं के जो है अस्त होने से, रात्रि जायते यानी कि रात होती है, जायते यानी कि होती है। यदि भास्कर न स्यात् दिनमेव न भवेत् यानी कि यदि अगर भास्कर यानी कि सूर्य, न स्यात् अगर भगवान सूर्य ना हो तो दिनमेव न भवेत् दिन भी नहीं होगा, दिनाभावे तो वयम सर्वे अंधा एव भवेम यानी कि दिन के अभाव में तो यानी कि तो, वयम यानी कि हम सब, सर्वे वयम यानी कि हम, सर्वे यानी कि सभी, अंधा एव भवे में अंधे अंधे हो जाएंगे हम सभी लोग जो है। दीप का नाम प्रकाशे तो जगता सर्वे व्यवहारा भवितुम न शक्नुवंती, अगर इस चैप्टर को पढ़ते हुए आप लोग सोच रहे हो कि सन जो है हम बल्ब की लाइट से हम काम कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। कहीं कहीं जुगनू के प्रकाश से कोई काम हो सकता है क्या? तो ये इस संसार में जो ये लाइट तो एक तरह से जुगनू ही हो गई, ठीक है, जुगनू हो गया, तो जुगनू से कोई काम थोड़ी ना हो सकता है। तो लाइट से काम चल सकता है हमारे घर का, छोटे मोटे काम। अब जो पूरे संसार में सारे काम होते हैं वो सनलाइट से ही होते हैं, ठीक है। तो दीप का नाम प्रकाशित तो जगते जगता सर्वे व्यवहारा भवितुम न शक्नुवंती यानी कि दीपक, हम जानते हैं कि जो है दीपक के उजाले से जो है जगता सर्वे व्यवहारा यानी कि संसार में सभी काम जो है, भवितुम न शक्नुवंती यानी कि सभी काम नहीं हो सकते हैं, है ना। भास्करस्य अभावे तु सर्वत्र शैत्यमेव भवेत्, और सूर्य के अभाव में, भास्कर के अभाव में
तो सर्वत्र यानी कि सभी जगह शैत्यमेव भवेत, शैत्यमेव यानी कि ठंड, शीत, है ना, भवेत यानी कि हो जाएगा, ठंड हो जाएगी सभी जगह। सति शैत्ये जीवन औषधीनाम चोत्पत्तिरेव न स्यात्, यानी कि सति शैत्य जीवन औषधि नाम, यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो जीवन औषधि नाम चोत्पत्तिरेव न स्यात्, यानी कि बहुत औषधियाँ होती हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही जो है उत्पत्ति होती है, उनकी पैदावार ही सूर्य के प्रकाश से होती है। बहुत जो है पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा, वो सूर्य के प्रकाश से चलते हैं, है ना, वृक्ष सभी सूर्य के प्रकाश से ही चलते हैं। एवंच संसारस्य स्थिरेव न स्यात्, यानी कि एवंच ठीक इसी तरीके से संसारस्य यानी संसार के स्थितिरेव यानी कि स्थिति, जो संसार चल रहा है जिस शक्ति से, जिस प्रकाश से, वो हो ही नहीं सकती। पश्याम एव वयम यत उत्तर दक्षिणयोः ध्रुव प्रदेशयोः भास्करस्य दर्शनम दुर्लभम भवति। पश्यामा, आप देखेंगे कि जो है वयम यानी कि हम सब, यत उत्तर दक्षिणयोः यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर 6-6 महीने जो है अंधेरा और उजाला रहता है। तो क्यों होता है? सूर्य की रोशनी के कारण। अगर वहाँ पर सूर्य ही ना हो तो फिर वहाँ पर तो जीवन दुर्लभ है ना, वहाँ पर तो फिर दर्शन ही दुर्लभ हो जाएंगे और वहाँ पर लोग कैसे रह पाएंगे। अतएव तयोः प्रदेशयोः प्रायः सर्वत्र सर्वं वर्षम हिमेव तिष्ठति। अतः इसीलिए जो है तयोः यानी वहाँ पर, प्रदेश यानी उन सभी प्रदेशों यानी प्रदेशों में, है ना, प्रायः अक्सर, सर्वत्र यानी सभी जगह पर, सर्वम वर्षम पूरे वर्ष जो है हिमेव तिष्ठति यानी वर्षा सॉरी हिम यानी कि बर्फ, यानी कि तिष्ठति यानी कि वहाँ पर जमी रहती है। तस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, तत्राल्पाः एव जनाः निवसन्ति, यानी कि तस्मादेव इसी कारणात्, इसी कारण से, तत्र अल्पाः यानी कि वहाँ पर बहुत कम लोग जो है, एव जनाः निवसन्ति यानी कि बहुत कम ही लोग जो वहाँ पर निवास करते हैं। तथा स्वल्पाः एव पादपाः औषधयाः च जायन्ते, और इसी प्रकार जो है वहाँ पर पौधे भी जो है और जो औषधियाँ भी हैं वहाँ पर कम पैदा होती हैं। फलानामन्ना फलानाम फलानाम मन्नमानाम मन्नानाम तु तत्राभावन एव तिष्ठति, यानी कि फलों का और अन्नानाम यानी कि अन्न का जो है, तो तत्राभाव यानी कि तत्र यानी वहाँ पर, अभाव यानी कि अभाव है यानी कमी है, एव तिष्ठति यानी कि वहाँ पर फल और अन्न का अभाव है, क्योंकि वहाँ पर जब सूर्य की लाइट नहीं आती, इसीलिए तो वहाँ पर फल और अन्न भी नहीं हो सकते। ऋतु नाम अपनी जनका भास्करा, और ऋतुओं के जो है जनका यानी कि पिता, ऋतुओं के जो मौसम होते हैं ना, जाड़ा, गर्मी, बरसात, वर्षा, तो इन सब की जो है जनक भी जो है भगवान भास्कर हैं, भास्कर है। अगर सूर्य के बिना आपने देखा कोई जो है मौसम हो ही नहीं सकता। यदा भास्करा उत्तरायणो भवति, यदा यानी जब, भास्कर यानी सूर्य, उत्तरायणो भवति यानी उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण में जब आते हैं, तदा तस्य प्रकाशा ऊष्मा च तीव्रो भवतः, यानी कि तस्य प्रकाशा ऊष्मा यानी कि उसका प्रकाश, उनका प्रकाश, और जो है ऊष्मा यानी कि उनकी किरणें जो है पूरे इन्वायरमेंट में जो है गर्मी पैदा करती है, ऊष्मा देती है ना। तयोः आधिक्य में वसंत ऋतुम ग्रीष्म ऋतुम चोत्पादयति, यानी कि और इसी कारण से जो है, इसी की अधिकता से है वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु का जो है उत्पादन होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसी कारण जो हमारे यहाँ गेहूँ होता है, हमारे यहाँ जो है आम की फसल होती है ना। ग्रीष्म कालस्य तापेन, ग्रीष्म कालस्य तपेन समुद्राणाम नदीनाम सरसाम च पयांसी वाष्पितानि भूत्वा आकाशे गच्छन्ति। और ग्रीष्म कालस्य तपेन यानी ग्रीष्म काल, गर्मी के जो समय में जो है, आतपेन यानी गर्मी के जो तप होता है उसमें, समुद्राणाम समुद्रों का, नदी नाम नदियों का, सरसाम चाहिए यानी जितने जहाँ जहाँ पर पानी के स्थान होते हैं वो सब वाष्पितानि यानी कि वाष्प होकर जो है, भाप बनकर, भूत्वा यानी कि होकर, आकाशे गच्छन्ति आकाश में चला जाता है। ततश्च मेघाः जायन्ते, उसके बाद जो है बादल
पैदा होते हैं, बादल बनते हैं, एभी मेघैरेव वर्षा भवती, और इसी से ही जो है बादलों से, इन्हीं बादलों से जो है वर्षा भवती, बारिश होती है। वर्षाभिरेव विविध धान्यानि शाकाः पादपाः च भवन्ति। हाँ, विविधान्यनानि शाकाः पादपाः च भवन्ति, यानी कि और वर्षा से ही जो है विविध प्रकार के, अनेकों प्रकार की जो है धान्य होते हैं, यानी कि फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, शाखा यानी कि सब्जियां होती हैं, पादपाः पौधे, च भवन्ति यानी कि होते हैं। यदा भास्करः दक्षिणायनो भवति तदा तस्य प्रकाशो मंदो जायते, और यदा यानी जब भगवान सूर्य दक्षिणायनो भवति, जब भगवान सूर्य जो है दक्षिण में जाते हैं, है ना, दक्षिणायन होते हैं, तदा तस्य प्रकाशो मंदो जायते, यानी कि उनका प्रकाश जो है धीमा हो जाता है। तस्मिन्नेव काले शरद धेमंत शिशिराणां ऋतूनां स्थितिर्भवति, यानी कि एतस्मिन्नेव काले, और इसी समय जो है काले यानी कि समय में शरद, हाँ, शरद हेमंत, यानी इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो शरद और हेमंत हो जाएगा। ठीक है, शरद ऋतु यानी कि जो ठंड होती है, हल्की जो ठंड होती है, और हेमंत यानी कि बर्फ़ वाली जो ठंड होती है। शिशिराणाम ऋतूनाम, और शिशिर यानी जो कपाने वाली जो ठंड होती है। स्थितिर्भवती, ऐसी जो है ऋतुएं आ जाती, ठंड में भी कई ऋतुओं को बांटा गया है। ठीक है, और एवं भास्करः दिनानां रात्रीनां ऋतूनां च जनकः कथ्यते, और ठीक इसीलिए जो है भास्कर यानी कि सूर्य दिनानाम दिनों का, रात्रिनाम रात्रि का, ऋतूनाम ऋतुओं का, जनका यानी कि पिता, जन्म देने वाला, कथ्यते यानी कहा गया। ऋतूनाम परिवर्तने नैवास्य जगता स्थिति भवति, और ऋतुओं के जो है परिवर्तन से ही जो है इस संसार की जो है स्थिति होती है, यानी कि संसार में जो है बैलेंस बना रहता है। ठीक है, भगवान भास्करः ही अस्मस्यं जीवनम दत्वा महत् उपकरोति, यानी कि भगवान भास्कर ही अस्मस्यम यानी कि हम सभी के जीवन, यानी कि जीवनम यानी जीवन को देकर, या हम सभी को जो है जीवनम यानी कि जीवन, दत्वा यानी कि देकर, महत् उपकार होती है यानी कि महान उपकार करते हैं। अतएव वयमेतम भगवंतम कथयामः, अतएव इसीलिए जो है वयमेतम यानी कि वयम एतम यानी कि इसीलिए हम, वयम यानी कि हम सब, एतम यानी इनको, भगवंतम कथयामः भगवान कहते हैं। ठीक है, भगवान कहें भी क्यों ना, जो हमको जीवन दे रहा है वो हमारे भगवान के समान ही तो है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।